समझे ना। बाकी मन कहता है किसी राजा का होता है। रह गया आगे की बात, कोई काम धंधा नहीं चलता तो पढ़ लेते हैं बच्चे। हाँ, कितने बड़े हैं? हाँ, पढ़ना नहीं आता रे? बता दे, बैठे बैठे ही बता दे, बैठ के बता दे। पढ़ना आता है कि नहीं? हिंदी तो पढ़ ले। ये कितने का फोन है तेरी जेब में? होगा 8-10 हजार का तो। हाँ तो बताओ तू क्या कह रही है? हाँ तो उसके में भी है कि नहीं? हाँ तो फिर कह रहा है होगा जब मैं तक कह रहा है तेरे का पीछे से ले रहा हूँ। पढ़ना नहीं आता रे? मेरे को तो फिर अभी तो बच्चे हैं ये, तो इसमें मैं क्या करूँ ये बता। अरे वो जैकेट पहन रहा है 100-200 की तो ज्यादा क्यों? क्यों भाई कितने की है? पता नहीं जी। कितनी लाई। इसलिए इच्छा से आदमी परेशान है, बाकी भूखे नहीं मर रहे, मरोगे भी नहीं। भूखा कोई नहीं, ज्यादातर खा खा मरे है दुनिया। भूखा तो कोई मरता जल्दी देखने में नहीं आया। जितने भी मरे हैं ना ज्यादा खाने से मरे हैं। डॉक्टर का रिपोर्ट जाकर चेक करवा ले। डॉक्टर खुद के हैं 80% आदमी ज्यादा खाने से मरे हैं। सरकार की तरफ से नियम है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको खाना रहना फ्री मिलेगा। बाकी रह गया अगर भाई हम बैरिस्टर हो जाएं और बड़ी गाड़ी 2-4 आ जाएं, बड़े बंगले हो जाएं, ये तो पुण्य के बिना नहीं होता। आधार के बिना कोई चीज़ नहीं होती। ऊपर जाना तो अच्छा लगे है, पर पेड़ ऊपर कब जा है बताओ? इसलिए पेड़ ऊपर कब जाता है पता है? पानी कई बार पेड़ पानी में भी खड़े खड़े सूख जा है, इसलिए जड़ नीचे जाएगी तब पेड़ ऊपर जाता है, समझे ना। इसलिए नीचे जाना जरूरी है, नीचे जाए बगैर कुछ नहीं होता। इसलिए देखो प्रार्थना की एक किताब दे दो इसको लाके। हाँ, छोटी सी प्रार्थना रोज पढ़ो सवेरे उठते ही एक बार, और अपनी पढ़ाई करो, और रात में फालतू की चीज़ें छोड़ के सुंदरकांड का पाठ करो रोज, जोत जला के। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, तो इससे तुम भी करो, घर में कोई भी कीर्तन करो तो तुम्हारा पुण्य बनेगा। पुण्य से कोई चीज़ मिलती है। मैं पुण्य बनाने का रास्ता बताता हूँ। मैं पुण्य नहीं मेरे पास है किसी डाले और दे दिया, तो इसलिए इससे कुछ भी नहीं है। बुराई नहीं करो, जितना मैं उसी में भगवान से प्रार्थना करूँ। जितने के लायक जो भी है ना, भगवान ने उससे ज़्यादा दिया सबको। बाकी अच्छी चीज़ ऐसे ही नहीं आ जाती है, उसके पीछे कोई कर्म होता है। बढ़िया चीज़ ऐसे ही नहीं आ जाती है। भगवान कृष्ण जी आए, यशोदा जी 55 साल 50 की हो रही थी, कोई बच्चा, लेकिन सबकी खुशी का ख्याल करती, सबको जस देती, सबके बच्चों को बहुत प्रेम भाव से रखती। तो सब गांव वाले चाहते कि इनको बच्चा हो जाए। तो फिर ऋषि ने बोला आगे इसमें योग नहीं है, तो फिर ऋषि ने बहुत तपस्या किया, नहीं होया। फिर पूरे गांव ने मिलके 1.5 साल तक निर्जला एकादशी का व्रत किया, तब भगवान आए। अरे ऐसे क्या होता है, कितनी बार बच्चे हो लिए, बोलो क्या हो गया? कितनी बार तुम अफसर हो लिए, क्या हो गया? एक गांव है यूपी को, क्या भारत को कोई नहीं जानता,
खाली एक छोटी सी मैं तो है, इससे बताओ हो क्या जाएगा। लेकिन इसलिए कोशिश करो आकि बच्चा होए तो कम से कम ऐसा होए आक हमारा उद्धार कर दे। और ऐसे बच्चे बिना तपस्या के नहीं आते। भगवान आए तो बहुत तप किया, पहले कई जन्म लगाए, बाद में फिर सब ने मिल के किया, तब भगवान आए। और आने से क्या, पूरे गांव को आनंद में बहा दिया और सबका उद्धार किया। इसलिए कहा, अगर ऐसी तो कितनी बार होली है। रामायण क्या कहती है, तुलसीदास जी कहते हैं आकि जननी या तो भक्त जन या दाता हो, दानवीर हो, या सूर हो, सूरवीर हो, दूसरे के भले में काम करे, किसी दुखिया की दूसरे को। इसलिए ये हो, नहीं तो कहता उससे तो बिना बच्चे की अच्छी, काय को अपना नूर गवावे। इसलिए कहा है ये मनुष्य जीवन बच्चे परिवार के लिए नहीं है। ये बच्चे और परिवार तो तुम कहीं भी चले जाओ वहाँ भी मिलेंगे, पशु पक्षियों में भी होते हैं। इतने में जिंदगी पूरी कर भी दी तो उसको कौन बड़ाई करेगा। अब भाई इसने बड़ा काम कर दिया, दुनिया के हो रहे बढ़ रही है जनता तो परेशान हो रहे हैं, बच्चे वाले भी परेशान, नहीं वाले भी परेशान। अब ज़्यादा परेशानी का कारण क्या है, इच्छा है, फालतू की इच्छा है, वो पूरी करना अपने हाथ नहीं है, लेकिन इच्छा को छोड़ना अपने हाथ है। रोटी ज़्यादा ज़रूरी है कि हवा ज़्यादा ज़रूरी है, बोलो बोलो। 2 मिनट नहीं मिले तो क्या होगा। हाँ जी। थारे करोड़ 2 करोड़ कुछ काम आएगा नहीं जी। तो हवा परमात्मा ने पहले से खूब दे रखी है, सब जगह है। और पानी और हवा की तरह हो जाए तो आफत नहीं आ जाए। पानी कम जरूरी है इसलिए कम दिया है, रोटी और कम जरूरी है इसलिए मेहनत करके दी, सामान दिया है। 2-4 दिन लगातार शादी हो जाए ना तो लोग बीमार हो जाते हैं। क्यों करेंगे, कुछ नहीं खावेंगे कुछ, तब वो क्या होगा, कब्जी होगी या उल्टी लगेगी, यही होता है ना। तो बताओ वो बढ़िया है कि ये बढ़िया। इसलिए मेहनत करके खाए तो भूख भगवान ने दी है, उसके लिए सामान दिया है कि मेहनत करके खा लेने का। इसलिए ये समझ की बात है। बाकी जितना ज़रूरी है, हवा है, पानी है, और जो जो भी ज़रूरी है वो परमात्मा पहले से दे रखा है। अब इच्छाएं ये किसी की पूरी नहीं होती। इसलिए कहा कि मनुष्य का जन्म किसके लिए मिला, ये विचार करो, परिवार के लिए नहीं। परिवार तो सब जगह मिलता है, ये तो किसी भी प्रकार से इस उलझन है, इसमें उलझन है संसार में सब जगह। किसी को भी देख लो, ऐसा कोई नहीं है जो उलझन से खाली हो। ज़्यादा वालों को भी उलझन है, कम वालों को भी उलझन है। उलझन से खाली कोई आदमी नहीं मिलेगा। किस घर में कलेश नहीं, ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिंदगी। लिया 2-4 आदमी जिसमें कलेश नहीं हो, हम उस पर मोहर लगा देंगे, मुक्ति हो जाएगी उनकी सिद्धि। इसलिए ये जीवन है, ये आत्म कल्याण के लिए है। भगवान ने बोला, आपके दे धरे का फल ये भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सब कामनाओं को छोड़ करके आत्म कल्याण के लिए, हमारे उलझनों से निकलने के लिए ये जन्म है। बाकी सब सारे काम सब जगह होते हैं, केवल पशु पक्षी और दूसरे मुक्ति नहीं पा सकते, उनको केवल भोगना है। जो इंसान नया भी कर सकता है और पुराना भी भोग सकता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा महल है और उसमें एक अंधा है, वो बंद है। किसी ने कह दिया इसमें एक दरवाजा है, अब वो क्या करेगा निकलने के लिए, कैसे निकलेगा अंधा, बताओ। अरे वो दीवार के दरवाजे को नहीं समझते,
दरवाजे का मतलब क्या है? दीवार जहाँ खत्म हो जाए, तो इसलिए दीवार पर हाथ लगा के चलता रहे। तो जहाँ दरवाजा होगा दीवार हट जाएगी। हाँ जी। इतना नहीं समझ में आता तुम्हें? तब फिर अरब कहोगे ये नहीं हो रहा, दुनिया की बातें बता दोगे फटाफट सबकी। तो इसलिए उसको बोल दिया यहाँ से ऐसे हाथ रख के चलना। अब वो चलते चलते थक लिया, बोले यार आया ही नहीं। लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ उलझन, मच्छर मक्खी भी आ जाए। चलता रहा, थोड़ा सा देर चूक गया, इतने में दरवाजा निकल गया। फिर क्या कहेगा? ना यार मैंने बहुत आराम से देख लिया, कुछ नहीं है, जल्द। इसलिए इस संसार में कितने जन्म हो लिए, आज तक किसी को शांति मिली? बोलो। नहीं। बच्चे वालों को, बड़ों को, राजा अफसर, किसी को तो मिलती है। इसलिए ये है जो समझने की सार बात, उसको समझो। तो उसको ये बोला ठीक से रख चल। तो इसलिए 84 लाख योनि है, शरीर है, उसमें एक मनुष्य जीवन है, जो कि एक ही निकलने का रास्ता यही है, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसमें रुकावटें भी है। इससे ये है उलझन है, संसार में समस्याएं हैं, कोई ऐसी आफत नहीं है। लेकिन ये जितना ज़्यादा बाहर के चक्कर में गया, कितनी बार मिला, सारी दुनिया एक आदमी को मिल जाए ना तो उसको संतुष्टि नहीं होती। वो है कि या फिर आम आदमी को कहाँ से हो जाएगी? इससे क्या समझे? समझने का, भगवान ने ये कहा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मम। ये अनित्य है, नाशवान है, रहेगा नहीं। यहाँ का कुछ भी कैसा भी सुख हो रहना नहीं है, और थोड़ी देर का है, और इसलिए रहने वाला नहीं। ऐसा जानकर क्या करना? जिधर नित्य है, हमेशा के लिए उलझन खत्म होती है, शाश्वत है, उसके लिए यत्न कर। वो तुम्हारा, भगवान कहते हैं आकि मेरा भजन कर, ऐसा जान करके। मेरा का मतलब तुम्हारी शुद्ध आत्मा ही भगवान है, उसको भगवान मान लो, आत्मा को भगवान मान लो, राम को भगवान मान लो, कृष्ण को भगवान मान लो। ये जो भी आत्मा में स्थिति पा गए, वो में किसी को भी ले लो तो तुम भी उनकी स्थिति को पा जाओ। जैसे कि पीछे जो चलेगा तो वो वहीं पहुंचेगा जहाँ वो पहुंचा है। समझे कि नहीं? इसलिए रास्ता है, इस रास्ते से जाओगे तो भाई इधर चले जाओ, इससे जाओगे जंगल इधर चले जाओ। इसलिए एक दरवाजा है मनुष्य का जीवन, ये इसके लिए नहीं, ये अपना जो सच्चा भला है, जो हम हमेशा के लिए दुख झंझट से निकल सकते हैं, उसके लिए है। पहले बच्चे थे कितने, किसी को चिंता है उसकी? बोलो, कहाँ गए खबर लेते हो? कितनी बार हो लिए, क्या हो गया उनसे? अरीब जिसके हो रहे उनको क्या हो गया? चिंताएं कम है उनको ज्यादा है? तो इसलिए हम ये भी नहीं कहते, लेकिन तुम्हें बच्चा भी कुछ भी चाहिए तो हम तरीका बता रहे हैं, ताकि जो समर्थ है उससे प्रार्थना करो, भक्ति करो, तो भगवान से तुम्हारा पुण्य बनेगा। बुराई के बिना जीवन जीने से, भगवान का गुणगान करने से, पाठ से, प्रार्थना से, इससे क्या होगा? पुण्य बनेगा। इस पुण्य के बदले में तुम नाशवान चीज़ दुनिया की लेना चाहो तो वो मिल जाएगी, पुण्य खत्म हो जाएगा। और यदि कुछ भी नहीं लो नाशवान और बोलो मुझे अविनाशी चाहिए, तो अविनाशी मिलेगा। केवल इतनी शर्त से, अगर मुझे नाशवान कुछ भी नहीं चाहिए, और ईमानदारी से जीवन जियो, अच्छाई से जीवन जियो, पाप गलत मत करो, इतने मात्र से भगवान का गुणगान, ईमानदारी का जीवन, बुराई के रहित जीवन। फिर भगवान से बोलो मुझे केवल शुद्ध आत्मा या परमात्मा या भगवान चाहिए,
तो उसको इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में जरूर मिलेगा। केवल एक इच्छा हो, अगर मुझे केवल परमात्मा चाहिए, तो एक दिन जरूर मिल जाएगा। लेकिन दूसरी इच्छा या किसी चीज़ के पीछे चले गए तो वो नहीं आएगा, क्योंकि वो देखेगा अब वो चीज़ तो नहीं चाहिए, वो लाएगा सामने धन दौलत और भी दुनिया की जो भी चीज़, राज पाट ऐश्वर्य सब ला देगा आगे, चरणों में डाल देगा। ये जितने बड़े बड़े अवतारी पुरुष हैं, इनको एक आया था अवतारी कर रहा था, जेल में चले गए मुख्यमंत्री जैसे, ये भगवान के पीछे चले थे, भगवान ने इनके आगे सब चीज़ें ला दी देखने के लिए। अब देखें हमारे लिए है कि और किसी के लिए, तो उसमें चले गए, तो इसलिए रह गए। बाद में उसका परिणाम क्या निकला, उलझन बंधन, अपने आप में गलानी, औरों से तो गिरना अलग बात, अपने आप में गिरना। हम कब छोटे होते हैं, हम गलत सोचें या गलत करें तभी तो हमें डर भय आता है, कोई भी हो। और जब हम ठीक हों तो पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, कोई डर भय है? तो डर भय कहाँ से आया? गलत सोचने से आया ना, अपने अंदर से आता है। और किससे आता है बोलो? दिखता है कोई डर दिखाने वाला? बोलो। और सबको डर है कि नहीं? कोई किसी की चीज़ को क्यों नहीं उठाता, क्यों नहीं छेड़ता? डर है ना किसका? दिखता नहीं है, फिर भी किसी ना किसी का डर है ना, इसलिए उसी के डर से सब कार्य हो रहे। सूर्य भी उसी के उससे चलता है, इसलिए कहते हैं वो परमात्मा, उसी के डर से सब। नहीं तो आदमी भी चल जाए तो शाम तक सबकी छुट्टी कर दी, इसलिए उसी की व्यवस्था है। ऐसा जान करके आराम से समझो कि हमारी तुम्हारी नहीं चलती, और ये मनुष्य का जीवन कर्म भूमि है, अर्थात यहाँ पर कर्म करने का हक है। तुम्हें नाशवान चाहिए तो भगवान से प्रार्थना करो, जिसको जो भी चाहिए पाठ करो, गुणगान करो, भगवान का जिस भी नाम में रूप में भाव हो उसको रखो, जोत जलाओ, कीर्तन करो बढ़िया से, और फिर बोलो भगवान मेरी इतनी भावना है। सबरी ने 10,000 वर्ष इंतजार किया, भगवान आए। द्वापर में विदुर ने उसको कुछ कह दिया, दुर्योधन ने, वो छोड़ के वहाँ से चला गया अपनी घरवाली के साथ सुलभा। विदुर विदुरानी 12 साल गंगा जी के किनारे बथुए की भाजी खाकर रहे, जंगल से लाना, किसी का कुछ नहीं लेना, और कीर्तन करना, और भगवान से भगवान हमारे यहाँ पधारे और हम भगवान को खाते हुए देखें, हमारा प्रसाद जैसा। तो 12 साल में भगवान उसके लिए स्वयं आए, और वो तो बंद कर रहा था दरवाज़ा, लेकिन अंदर से तो बुलाया था ना। तो बाहर की चीज़ें नहीं देखता भगवान, अंदर का भाव देखता है। तो इसलिए अंदर से भाव हो तो भगवान आ जाएगा। फिर उसके लिए अंदर से भाव करो, और भाव करके जब तुम भाव करोगे तो उसके लिए क्या करो कि भगवान के लिए गुणगान, प्रार्थना और कीर्तन, और जब प्रसन्न हो जाए, भगवान लगे कहाँ बढ़िया है, तब उनसे अपने मन की बात बोलो। समझे? मैं सरल उपाय सरल से सरल बता रहा हूँ। जिसमें भी भाव हो जोत जलाओ, बढ़िया से कीर्तन करो, उसका गुणगान करो, प्रार्थना सुनाओ, फिर भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमारी इतनी भावना है। तो समय लगता है, लेकिन भगवान सबकी पूरी करता है। भगवान को भजते हुए किसी की लाज आज तक गई नहीं है। जिसने जो चाहा मिला है। हाँ, ये अलग बात है कि समय लगता है, मिल जाएगा, एकदम से नहीं होता है। तो आजकल उन्होंने 12 साल लगाए, इसलिए आजकल कोई 12 महीने ईमानदारी से लगा के देखे तो सही। हमारे गुरुजी बोलते थे
कोई बच्चे वाला है, नहीं होते। बोले रोज़ भगवान की जोर दिलाओ, प्रार्थना करो, हे भगवान तेरी अनंत सृष्टि है, हमारी इतनी भावना एक बच्चा हमें बताइए। तो 1 साल पर और जो जो भी प्रार्थना कीर्तन कर सको वो करो। तो ऐसे करे, इतने मात्र से भी भगवान कृपा कर दे। और बड़ी बात तो देखो, हम ये कहते हैं, हम तो ज़्यादातर कभी कुछ भगवान की कृपा से इच्छा नहीं रखते हैं, इतनी ये कृपा बहुत है। हम तो ज़्यादा दर्शन का भी नहीं होता, वो तो कभी कोई बात पढ़ ली तो आ गया कि हमें भी पता नहीं होएगा कि नहीं, पर मैं कहा चलो नहीं होएगा कोई बात नहीं, हम तो ऐसे भी ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें क्या है, भगवान की शरण रखे कि प्रभु तेरी शरण हूँ। उसके बावजूद ये है कि हे भगवान, जय विधि होए नाथ हित मोरा, और करऊ सुबेग दास में तोरा। क्या समझे कि हे भगवान, मैं ज़्यादा सुतीक्षण से भगवान ने बोला वरदान मांगे, तो सुतीक्षण ने कहा मुझे नहीं मालूम क्या ठीक है और क्या गलत है, इसलिए आपको जो ठीक लगे वही दे दे। तो भगवान ने उसको अपनी तरफ से बढ़िया भक्ति ज्ञान वैराग्य सब दे दिया। उसके बाद भी उसने बोला मुझे आपका दर्शन हो, ये हो, बोले ये भी। तो इसलिए कहने का है कि अच्छी चीज़ क्या है, आके भगवान का गुणगान प्रार्थना करे और फिर बोले कि हे भगवान, हमारी समझ कम है, हमें ज़्यादा समझ नहीं है, जिसमें हमारा भला हो आप वैसा करना। समझे ना, भगवान ज़्यादा जानता है। इसलिए नारद जी ने सोचा मेरी शादी हो जाए, लेकिन कहा अग भगवान जय विधि होए नाथ हित मोरा, जैसे मेरा हित है। तो भगवान बोले जिसमें तेरा हित होगा हम वही करेंगे। तो उसमें जिसका हित था वो किया। शंकर जी बोले नहीं होना, तो शंकर जी से बोले, वो बोलते हम शादी नहीं कराएंगे। तो भगवान बोले नहीं, तू शादी करा ले जा। उसमें उसका जिसमें जिसका हित है भगवान की शरण रखे, और बस प्रभु जिसमें हमारा कल्याण हो वही करना, हमारी कोई ज़्यादा वो नहीं। क्योंकि आदमी की अपनी समझ है और वो कम है, उसको ज़्यादा मानता है कि इसका किस में भला है। कई बार किसी का दुख आने में भला है, कभी किसी का किधर भला है। इसलिए ये है कि जो चाहिए, लेकिन एक थोड़ी सी सोचने की बात है, ये चीज़ें कितनी बार बोली, कितनी बार मिली, क्या समस्या उलझन हट गई, हो भी जाए तो कौन सा हल हो गया। एक के आगे दूसरी समस्या, पहले ये समस्या थी फिर होया वो समस्या, उससे आगे वाले के आगे, आगे वाले को फिर समस्या आ जाए, ये डालते रहते हैं समस्या। किसी की शादी नहीं हो रही थी, तो बोले जी शादी नहीं हो रही, मैं कहा नहीं हो रही तो करो ही। बोले जी, मैं कहा जब तेरी है नहीं हो रही तो आगे तेरे बच्चों की कैसे होगी फिर। इसलिए समस्या आगे और ज़्यादा खड़ी हो जाएगी, इसलिए अभी से मत कर। अब भाई नहीं हो रही तो ऐसे ही ठीक है, तपस्या कर ले और भगवान की भक्ति कर ले, फिर 2 कर लेना, आगे 2 हो जाएंगे। भाई किसी भी चीज़ आधार के बिना नहीं मिलती, कोई भी चीज़ें त्याग से, आधार से। कितने की किसी के बेचारे के एक घर में भी कोई चीज़ आए भाग में नहीं हो ना, तो ये अरबोपति हैं। एक 13 मील का मालिक था चीनी का, वो कहता था मैं 1 चम्मच चीनी नहीं खा सकता, 13 मील है मील। बोलो क्या करे, भाग में नहीं है तो क्या मील खिला देगी, भाग में नहीं है क्या? तो इसलिए ये है कि भाग में नहीं होगा तो आया हुआ भी प्रयोग में नहीं कर सकते, तो ये समझिए। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, जिसमें भी भाव हो उसी का गुणगान प्रार्थना करो, और फिर जो चाहिए वो मांगो, नहीं तो अच्छा तो है भगवान जिसमें हमारा भला हो वही हो, बाकी भगवान सब दे देगा। समझे ना, पर भाव से कीर्तन प्रार्थना करो। किसी को भी एक काम धंधा नहीं, फालतू है, फालतू घूमते हैं,
ऐसे नहीं करते। अरे बैठ करके पाठ करो, प्रार्थना करो, इससे पुण्य बनेगा, फिर अपने आप चीज घर में आके आ जाएगी। और पुण्य नहीं है ना तो घर में आई चीज नहीं मिलेगी। आधार है हर एक चीज का। इसलिए कोई बोलता बच्चे है जी हम खा लिए, कुछ काम ही नहीं होता, उल्टा जो भी करें फायदा नहीं होता, मगर पुण्य नहीं है, नुकसान होएगा। इसलिए थोड़ा रोटी खाओ और बराबर भगवान का पाठ प्रार्थना गुणगान ग्रंथ इतने हैं अब पढ़े नहीं जाए। खूब पढ़ो, दिन रात मेहनत करो, रोज सुंदरकांड का पाठ करो, रामायण का करो, गीता पढ़ो, फिर भगवान का गुणगान करो, लिखो जो भी नाम भाता है। तो ऐसे लगे रहो, 10-12 साल में देख लो बढ़िया हो जाए। फिर कुछ भी काम करोगे ना खुशी में पो बार पुण्य से सब कोई चीज चलती है। और ये मनुष्य जीवन कर्म भूमि है, कर्म बनाने की जगह है, समझे? हाँ, अभी तुम सब इसी गांव के हो, तुम तो बाहर से आए। तुम अब सब प्रसाद खा लो, भगवान की तरफ तुम आए हो, इसलिए देखना कितना सामान मिलता है। किसी रिश्तेदार का आते तो नहीं मिलता। भगवान की तरफ चलने का कितना पुण्य है, जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा, समझे ना? जाओ प्रसाद लो, भजन भाव से करो, सुंदरकांड करो, रोज पाठ करो। ये किताब रोज एक बार मेरे किताब दे दे भाई ये। और बाद में फिर यतन करना।